इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हें सोफिया के घर नहीं जाना था। समझदार हो गए हो। बनता भी है। अमीर जो हो गए। अमीर होने से कोई समझदार होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि खुशकिस्मत जरूर हो जाता है। जो साथ छोड़ के चले जाते हैं वो भी पुकार लेते हैं। तुम्हें मेरा पुकारना बुरा लगा? मुझे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है इसकी परवाह तुम्हें कब से होने लगी? शान तंज के तीर चलाना बंद करो ना। और वैसे भी जो आजमाइशों पे पूरा उतरा है उसकी परवाह करना तो बनता है ना। इतने अरसे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया मुझे कॉल करने का। तुमने ऐसा कोई रिश्ता छोड़ा ही कब था? खुश हो उसके साथ? वो खुश है मेरे साथ। लेकिन तुमने एक गलती की। तुम्हें घर दामाद बनने पर राजी नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब है तुम्हारे पास मौका था, अपनी शराइत रख सकते थे उनके आगे। कैसी शराइत? महलनुमा घर पे रहती है वो। घर अपने नाम करवा सकते थे तुम। मुझे उससे ऐसी किसी शर्त को मनवाने की जरूरत नहीं। इस तरह वो अपनी मोहब्बत भी आजमा लेती। मैंने तो सुना है कि लोग मोहब्बत में सब कुछ गवा देने का हौसला रखते हैं। एक बात कहूं सजीला, मुझे शानज़ी की मोहब्बत को आजमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है शानी। तुम शायद भूल रहे हो कि हमने एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने का फैसला किया, नहीं? अच्छा, मुझे मेरी फेवरेट जगह से आइसक्रीम खिलाओ, उसके बाद घर ड्रॉप कर देना। हम्म। हम्म। क्या हुआ? हेलो। क्या हुआ? शांति को देख लिया क्या? हाँ। नहीं, कुछ नहीं। तो पार करो, चलो। हाँ। चलो भी। हाँ तुम चलो। मैं अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चले गए थे तुम, इतनी देर से आए हो? अम्मी बताया तो था कि एडमिशन के फॉर्म जमा करवाने थे। हो गए जमा? जी हो गया है, बस कुछ दिनों में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तुमने शानी से मशवरा कर लिया था बेटा? उसकी मर्जी है ना इस नए एडमिशन के लिए? भाई से क्या मशवरा करना, आपको तो पता है उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, एडमिशन चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो।
सबकी खुशियों का ख्याल रखता है मेरा बच्चा, किसी पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करता। बड़ा लाड आ रहा है आपको आजकल उन पे भाई। क्यों ना आए, बेटा है मेरा। चले मुझे एक बात बताएं आप, जब मैं भी अमीर हो जाऊंगा तब आप भी मुझसे इतना ही प्यार करेंगी? क्या हो गया? छोड़ो। अच्छा I'm सॉरी, मुझे पता आपको मेरी बात बुरी लगी है ना? बुरी नहीं, बहुत बुरी लगी है। अगर माँ पैसा देख के प्यार करती ना अपनी औलाद से, तो अल्लाह उसके कदमों तले जन्नत ना रखता। अच्छा I'm सॉरी, आइंदा आई प्रॉमिस ऐसी बात नहीं करूंगा। अच्छा ये चाय पिए, ये ठंडी हो रही है ना। पी भी लें। लेकिन तुमने एक गलती की, तुम्हें घर दामाद बनने पर राजी नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब है तुम्हारे पास मौका था, अपनी शराइत रख सकते थे उनके आगे। कैसी शराइत? महलनुमा घर पे रहती है वो, घर अपने नाम करवा सकते थे तुम। मुझे उससे ऐसी किसी शर्त को मनवाने की जरूरत नहीं। इस तरह वो अपनी मोहब्बत भी आजमा लेती। मैंने तो सुना है कि लोग मोहब्बत में सब कुछ गवा देने को हौसला रखते हैं। एक बात कहूं सजीला, मुझे शानज़े की मोहब्बत को आजमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है शानी। तुम शायद भूल रहे हो कि हमने एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने का फैसला किया, नहीं? क्या ये? इट्स फॉर यू। क्यों? गिफ्ट किया आपको। और क्या क्या गिफ्ट करोगी मुझे? क्यों मुझे लम्हा लम्हा मारना चाहती हो? इस तरह रिएक्ट मत करें प्लीज। शानज़े, ये घर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें गिफ्ट किया है, मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है। और मुझ पर तो आप अपना हक समझते हैं ना। जब मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर आपका हक है तो मेरी हर चीज पर आपका हक है। चीजों को देकर अपना हक साबित करती रहोगी तो इस मोहब्बत का हक मैं कभी अदा नहीं कर सकूंगा। आपने कहा था ना कि बेटी के घर में रहने और बहू के घर में रहने में बहुत फर्क होता है। तो ये घर अब आपका है, आंटी के बेटे का। अब तो कोई नदामत महसूस नहीं होगी आपको। टैग बदल जाने से चीजों की हकीकत नहीं बदल जाती शानज़े। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ शानी। तुम्हें क्या लगता है ये घर मिल जाने से मैं खुश हो जाऊंगा? कितना गलत म्यार है मेरी खुशी का तुम्हारी नजर में। मेरे इख्तियार में होता तो अपनी जान दे के साबित कर देती कि मेरी हर चीज पर सिर्फ आपका हक है। मेरी रूह पर भी, मेरी सांसों पर भी।
मोहब्बत को साबित करने के लिए तुम्हें किसी गवाही, किसी सबूत की जरूरत नहीं है शान से। यकीन कर लो। हाँ भाई, तो कैसी लगी आपको गाड़ी? अपनी अपनी सी। मेरा मतलब है बहुत जबरदस्त है। पापा ने गिफ्ट किया मुझे। सीमा, तुमने अपने घर में मेरा जिक्र किया? Are you insane, जुगनू? जब तक हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। यार तुम तो जुगनू मत बोलो, मुझे असल नाम से बुलाया करो। वो क्या है ना कि अब मुझे कोई मेरे असल नाम से बुलाते ना तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि आया वो मुझे बुला रहे या किसी और को। ओके सुभान, मुझे बस जुगनू कहना अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हारा सुभान कहना बहुत अच्छा लगता है। और ये पाबंदी सिर्फ मेरे लिए क्यों? अरे पाबंदी नहीं है जनाब, ये आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। सोचिए कि जब आप अपने पेरेंट्स को बताएंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम जुगनू है, तो वो हंसेंगे आप पे, कहेंगे कि हमारी लड़की आज भी तारों और जुगनुओं से बाहर नहीं आई। बात तो सही है तुम्हारी। अगर मैं किसी को तुम्हारा नाम बताऊंगी जुगनू, तो उसे अंदाजा नहीं हो पाएगा कि कितने हैंडसम लड़के की बात हो रही है। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात कहूँ सीमा, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को तारों और जुगनुओं के शहर में ले ही जाती है। Don't try to be romantic, okay? जी मुझे पता है कि आपकी ग्रेजुएशन तक इस पर भी पाबंदी है। मैं एक बात को पकड़ लेते हो ना बस। हंसती रहो, अच्छी लगती हो। लगता है आपकी दुआएं कबूल होने का वक्त आ गया है। अल्लाह करे ऐसे ही। तुम्हारे बहकने से पहले अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। क्या हो गया अम्मी? मैंने क्यों बहकना है? कैसी बातें कर रही हैं? इससे बहकना ही कहते हैं। जब आपने किसी को छोड़ दिया हो और फिर दोबारा उससे बात करने के बहाने तलाश करो। अम्मी शानी से एक बार क्या मिलने चली गई, आपने तो दिल पे ही ले लिया। जो बात मोहल्ले वाले नहीं सोच रहे वो आप क्यों सोच रही हैं? जिसने भी देखा होगा ये जरूर सोचा होगा, लेकिन मसलहतन चुप रहा होगा। अम्मी शानी से मैं क्या पहले नहीं मिलती थी? कज़न वाला रिश्ता अब भी बाकी है ना। अल्लाह करे कि यही रिश्ता बाकी रहे बस। वो बददुआएं क्यों दे रही हैं? बददुआओं से बचा रही हूं मैं तुम्हें। और एक बात अच्छी तरह से अब सुन लो तो मेरी, कोई भी तुम्हारा अच्छा रिश्ता आया तो फौरन हाँ कर दूंगी मैं। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। हाँ, कोई भी अच्छा रिश्ता आया ना आपने फौरन हाँ कह देना है। जिला क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
देखिए एराम जुनून।